दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागवत गांव नवादा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में चर्चा करते हैं और इसी संदर्भ में आज हमारी चौपाल चर्चा की टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के नेवादा गाँव में। तो फिर आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करने के लिए रुख करते हैं गाँव की चौपाल का। नवादा गांव की चौपाल में और जैसे कि आप देख रहे हैं कई किसान भाई जो हैं वो आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में इनसे बातचीत जो है वो करेंगे। माहौल बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और इसी के चलते आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं हमारे पहले किसान भाई का। केसीसी के बारे में क्या बताएंगे? किसान केसीसी भी बढ़िया चीज है जी, किसानों की सुविधा के लिए। आज जैसे जिसको पैसे की जरूरत पड़े तो अपना बैंक से निकाल लो, अपनी खाद पानी ले आओ। तो ये भी किसान के फायदे का ही सौदा है। आपका कार्ड बना हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड? हाँ जी, बन रहा है मेरा जी। किस तरह से लाभ ले रहे हैं उससे आप? उसका इसी तरह से ले रहे हैं जी। मान लिया कोई जैसे अब पेमेंट करने का नहीं होता तो घर में कोई जरूरत है तो बैंक से निकाल के अपना दूसरा काम भी कर लें और खेती में तो उसका इस्तेमाल हो ही रहा। तो आसानी हो रही है। हाँ जी, बढ़िया। तो आपको लगता है सरकार ने ये अच्छा काम किया? अच्छा कर रखा है जी, बहुत बढ़िया। किसान को कम ब्याज पे पैसा मिल जाए। तो आप अपने स्थान पर जो है यहाँ पर वापस बैठ सकते हैं। आइए यहाँ पर सर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, मैं चाहूंगी आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर, मैं सबसे पहले चाहूंगी आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी, सहायक कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से। किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? किसान कहाँ से उसे बनवा सकते हैं? क्या दस्तावेज रहेंगे उसके लिए और सबसे अहम बात यह है कि उसका क्या लाभ है? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड्स को भी हम पिछले 1-1.5 दशक से इस पे सरकार की तरफ से बहुत कार्य किया जा रहा है, किसानों के हित में है। किसान केसीसी की जहाँ तक बात करें, इस पे नाबार्ड एक बैंक है जो ग्रामीण किसान के लिए काम करता है या खेती के लिए काम करता है और उसी के प्रयास से सभी बैंकों को ये निर्देश हैं कि जितने भी जिस बैंक से जो संबंधित क्षेत्र है, जो गांव उसमें लगते हैं, वहाँ पे 100% उस गांव को संतृप्त किया जाए, सैचुरेट किया जाए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे ख्याल से कोई गांव छूटा होगा जिसमें 100% सैचुरेशन ना आया हो। केसीसी अगर किसी का आज की तारीख में नहीं बना है तो ये मैं समझता हूँ कि वो किसान या तो चाहता नहीं हो बनवाना या वो किसी कारण से वंचित रह गया। अदरवाइज़ केसीसी इतनी अच्छी फ़ायदेमंद जो है हमारे किसान के लिए है कि वो उस पैसे से थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर, अपने जितने भी हमारे रबी खरीफ जायद के सीज़न होते हैं उन सीज़न में उस पैसे का इस्तेमाल अपनी खेती के लिए, चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे दवाई हो, उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए इसकी अहम भूमिका रही है। और उसको वर्ष भर में एक बार, जैसे कि हमारे यहाँ गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और गन्ना जो है हमारी वर्ष में जो है उसकी एक बार में जो है पूरा पैसा रोटेट करना होता है। तो उस पैसे को गन्ना भुगतान न होना, वो बहुत सारे इशू हैं उसके ऊपर, उस वजह से रह जाए तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ इससे सस्ता और इससे फ़ायदेमंद चीज़ किसान के लिए नहीं है। बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं। और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है।
जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में और आज हम मौजूद हैं नवादा गांव में। आइए कार्यक्रम में चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। हमने काफी बार सुना है कि जो हमारे किसान हैं वो कहीं ना कहीं खुद में ही एक विशेषज्ञ है, चाहे बात हो खेती की, चाहे बात हो पशुपालन की। जो हमारे किसान खुद खेत में रहकर कार्य कर पाते हैं, जितना गहराई से वो एक फसल को जो है वो समझ पाते हैं, एक बच्चे की तरह जो है वो उसका पालन पोषण करते हैं, शायद वो कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए हमारी सरकार जो है वो लगातार कई तरह की योजनाएं जो है वो हमारे किसानों के लिए भी लेकर आती है, जिससे वो भरपूर लाभ प्राप्त कर सके, अपनी फसल को लहलहाते हुए देख सकें और साथ ही साथ बाजार में उनका मूल्य भी अच्छा प्राप्त कर सकें। हमारे साथ कुछ और किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए योजनाओं के संबंध में उनसे भी बातचीत करें। आपसे बात करना चाहूंगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मुकेश जी, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? जहाँ तक KCC कार्ड की बात है, ये योजना बहुत अच्छी है प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि इससे किसान को बहुत सस्ता ऋण मिलता है और समय पे मिल जाता है। क्योंकि जैसे कि अब किसान को गन्ने की फसल बोनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, खाद में, उसके बीज में, हर चीज़ में। तो वो अपने KCC उसमें बैंक में गया, वहाँ से पैसे निकाल लिया, उस फसल में लगा दिया। उसके बाद में जैसे वो फसल बिक के आएगी रिटर्न में उसकी, या जैसे भी है, उसको 6 महीने बाद में वो जमा कर देता है। तो उसे पैसा आपस में दूसरे भाइयों से या किसी से कर्जा नहीं मांगना पड़ता, क्योंकि अपने बैंक से निकाल लिया और फिर उस टाइम पे जमा कर दिया, तो सस्ते में बहुत कम ब्याज में उसे पैसा मिला है। ये योजना अच्छी है। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर वापस बैठ सकते हैं। धन्यवाद। तो हमारे किसान भाई यहाँ, इनसे हमने बातचीत करी और योजनाओं के संबंध में जो है वो जानकारी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभाव भी है इस चीज़ का कि कहीं किसी तरह की सुविधाएं जो हैं वो उन्हें अच्छी तरीके से जो है वो नहीं मिल पा रही हैं, जिनका वो लाभ अभी फ़िलहाल नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि योजनाएं जो हैं वो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं वो इन्हें काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन और जैसे ही इनका लाभ लेना वो शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर खेती के क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। सर भी हमारे साथ मौजूद है, आइए बातचीत करते हैं। सर, चाहूँगे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। सर, योगेश कुमार यादव नाम है, मैं गन्ना विभाग में CDI हूँ बागपत में। जी, KCC के बारे में क्या बताएंगे?
केसीसी हमारे यहाँ नाबार्ड से लोन होता है, मेरे यहाँ केसीसी से कोई लोन नहीं है, मतलब हाँ, मेरे डिपार्टमेंट में केवल नाबार्ड से होता है। चलिए आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से सर का रुख मैं करना चाहूँगी। सर, मैं चाहूँगी जो हमारे किसानों की समस्याएं हैं उनका समाधान किस तरह से हो सकता है, चाहे बात हो कृषि विज्ञान केंद्र समीप ना होने की, चाहे बात हो कि जो यंत्र हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, किसान भाइयों की समस्या तो है, ये तो इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है, समस्या तो हर जगह मिलेगी। लेकिन उन समस्याओं का जो निराकरण है, देखिए ज़िले में जो है कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है, गन्ना विभाग है, जिला उद्यान विभाग है और क्षेत्रीय पूरा जनपद है। और जहाँ तक कृषि विज्ञान की दूरी की बात करें तो उसमें जिला प्रशासन ने, चूँकि वो उसकी जो स्थापना है, उसके जो मैंडेट थे उसके अनुसार जो खेकड़ा तहसील है वहाँ पे उसको ज़मीन अलॉट की थी, वहीं पे बना हुआ है। और ये भी सच्चाई है कि कृषि विज्ञान केंद्र ज़िले के एक तरफ दूसरे छोर पे हैं। अगर हम बात करें तो छपरौली, बिनौली और ये जो दूर दराज के हमारे जो ब्लॉक्स हैं बहुत दूर पड़ जाते हैं। लेकिन और हम लोगों के लिए मूवमेंट करने के लिए गाड़ी एक ही होती है, फिर भी हमारे अपने कार्यक्रम जो है लगे रहते हैं। अब नवादा को हमने, इस गांव को हमने, क्योंकि हमारा यहाँ सेंटर जैसे बुड़सनी है तो इसके एडजॉइनिंग एरिया को हमने इस बार लिया है। और अभी चूँकि कोविड की वजह से जो है उतने कार्यक्रम का संचालन नहीं हो पा रहा है। संभवतः 15 अक्टूबर के बाद से कार्यक्रम लगेंगे। और अभी जो हमारे प्रशिक्षण हैं या डेमोन्स्ट्रेशन है जो होने हैं, अभी वो सारे कार्यक्रम होने हैं। अभी तक मार्च से लेके अब तक जितने भी जो कार्यक्रम थे उनको हमने ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से, जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं ऑनलाइन के, उनके माध्यम से भी कोशिश की है कि भाई किसानों तक जो इस दौरान की सारी, इस मौसम की सारी जो है तकनीकी जानकारी हमें देनी थी उसको दिया गया है। और फिर भी देखिए काफ़ी गांव को अगर ले हम, गांव तो बहुत सारे वंचित रहे भी, पूरा जनपद कवर करना इतना आसान नहीं। हालांकि कृषि विज्ञान केंद्र को धीरे धीरे लगभग जो है 2 दशक होने को जा रहे हैं। लेकिन हर साल हमारा ये रहता है कि भाई पाँच गाँव को हम नए को अडॉप्ट करें और उन गाँव में अपना जो है मोमेंट बढ़ाएं। लेकिन उनको जो पिछले जो गांव हैं उनको 3-3 साल तक कंटिन्यू करते हुए जाते हैं और फिर उनको नए वालों को जो है हर एक साल हम जो है जोड़ते हुए जाते हैं। तो इस तरह से कवरेज करते हैं और कोई तरीका नहीं है उसका, एक चीज़। दूसरा ये है कि जहाँ तक दूसरी समस्या है कि भाई कृषि विज्ञान केंद्र के पास जो उनके मैंडेटरी वर्क हैं वो कृषकों तक नवीनतम जानकारी को पहुँचाना, उसका माध्यम है ट्रेनिंग के द्वारा या गोष्ठियों के द्वारा, और जो हमारे फील्ड डिमोन्स्ट्रेशंस हैं उनके माध्यम से जानकारी देना। और इसके साथ साथ जो कृषि विभाग है उसके सहयोग से भी, क्योंकि उनकी जो पूरी टीम है वो हर गांव तक लगी हुई है। नया पंचायत लेवल पे उनका स्टाफ रहता है और उसको कुछ ग्राम पंचायतें जितनी उसमें आती हैं उनके पास रहती है। उनके जो कार्यक्रम है उसमें भी हम एज ए एक्सपर्ट जो है उनके साथ आते हैं। बिल्कुल। तो कवरेज उस तरह से देखें तो काफ़ी है। लेकिन चूंकि कृषि विज्ञान का स्टाफ जो है कम है, मोमेंट के लिए गाड़ी एक ही है और दूरी भी बनी हुई है, ये बिल्कुल सच्चाई है जी। बिल्कुल। तो कहा जा सकता है कि कई तरह की समस्याएं हैं, समाधान भी किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय मिलता जाएगा समाधान भी करते जाएंगे। और ये भी है इसमें जी कि अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप हमें फ़ोन करिए। अगर किसी क्षेत्र में एक तरह से पूरा भाई क्रॉप्स नष्ट होने या कोई भी ऐसी आपत्ति है, कोई भी ऐसी समस्या है जो दिखाई दे रही है, तो उसका निराकरण के लिए टीम आएगी पूरी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकती, वो पूरे ज़िले में कहीं भी जा सकती है। इवन बाहर की टीम को भी यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर से भी हम लोग यहाँ टीम को बुला सकते हैं अगर कोई ऐसी समस्या है आती है तो। बिल्कुल, मैं चाहूँगी अपने स्थान पर आप वापस बैठ जाइए। तो अगर कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है यहाँ अगर आसपास, तो लेकिन फ़ोन जो है वो, एक फ़ोन की दूरी जो है वो भी कवर की जा सकती है। अगर आप अपनी समस्याएं जो हैं वो बताना चाहें फ़ोन के ज़रिए, तो जैसे कि सर ने यहाँ पर बताया कि टीम्स जो है वो आएंगी और आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा जो है वो प्रयास करेंगी। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपना नाम बताइए। दीपक।
जी, दीपक जी आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानूंगी आपसे। मैम मैं अभी टीचर हूँ, दिल्ली में आईआईटी के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे पापा जी किसान हैं। जी, तो आप एक किसान परिवार से हैं और आपने देखा ही होगा बचपन से किस तरह से जो है वो खेती आपके पिताजी जो है वो करते आए हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं किसानों के हित में, उनके बारे में भी जानकारी रखते होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? क्या आपने इसके बारे में सुना है, जानकारी रखते हैं? हाँ मैम, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में ये कहना चाहूँगा कि किसान क्रेडिट कार्ड ये है कि अगर हमें कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है किसान के साथ और उसको अगर पैसा कहीं से नहीं मिल रहा है तो वो बहुत एक सीधा सा रास्ता है कि किसान बहुत ही सस्ता ऋण वहाँ से ले सकता है। अदरवाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर बात करें तो किसान जो है, छोटा किसान बड़े किसानों से 36% 40% तक के इंटरेस्ट पे पैसा ले रहा है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। उसकी वो ब्याज तक की भी रिकवरी नहीं दे पाता है, मतलब तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। और लेकिन इसमें भी मैम थोड़े से बैकड्रॉप हैं कि जैसे अगर हम जब जाते हैं बैंक में जाते हैं तो उसमें थोड़े मिडिल मैन आ चुके हैं। ठीक है, किसी किसान को केसीसी में कुछ रकम मिल जाती है, उसी भूमि वाले किसान को, एक किसान को उससे दुगनी रकम मिल रही है। तो ये थोड़े से बैकड्रॉप हैं जिनके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए मिडिल मैन को हटाने के लिए। बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं और जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इसके साथ ही कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में और आज हम मौजूद हैं नवादा गांव में। आइए कार्यक्रम में चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं।
आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, नाम बताइए अपना। सुरेंद्र सिंह जी। जी, केसीसी के बारे में क्या बताएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में? किसान क्रेडिट कार्ड जब से ये नरेंद्र मोदी आए हैं बहुत सारी पारदर्शिता हो गई है। इससे पहले जो शासन था उसमें पैसे की लेवा देवी ज़्यादा थी, वकील के पास चक्कर काटना पड़ता था, और इन्हें जो आपके मैनेजर हैं, बैंक मैनेजर, उनसे मिलना पड़ता था। अब ऐसी चीज़ नहीं है, अब मैनेजर फ़ोन करके बुला रहा है। इस साल से ये हो गया है, मैनेजर फ़ोन करके किसानों को बुलाता है कि आइए अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, और उसका फ़ायदा होता है जी किसान। किस तरह से लाभ जो है वो ले सकते हैं किसान? लाभ फसल में आता है जी। हमें तो दरअसल पैसा तो गन्ने का तो समय पे नहीं मिल पाता, और बच्चों की पढ़ाई का भी है, उसके साथ हमें खाद और बीज भी चाहिए, तो उसे जब भी हमें जरूरत पड़े अपना निकाल के और उसे यूज कर सकते तो हैं। संतुष्ट है इस योजना? संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां यहाँ पर हो जाएं। अच्छी जानकारी रखते हैं, जागरूक किसान हैं यहाँ पर। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे जो एक और किसान भाई हैं ये भी जो है वो अपनी बात रखना चाहते हैं। आपसे मैं चाहूंगी अपना नाम बताइए सबसे पहले। कृपाल सिंह जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड के लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर हम अपनी फसल में जो लगाते हैं पैसा लगता है, उसके लिए हमें इंगे तिंगे से मांगना पड़ेगा, बहुत अधिक ब्याज पे मिलेगा। उसके अलावा अब हम जो किसान क्रेडिट कार्ड बन गया है, अपने को निकालो और अपनी फसल में लगा दो, और ठीक समय पे उसका उपयोग करके उसे वापसी जमा कर दो। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। वरना हमें जो है आधी दफे तो मिले भी नहीं, हाँ हमारी फसल में नहीं लगा पैसा, वो हल्की रह जाएगी। बिल्कुल। मैं चाहूंगी आप अपने स्थान पर यहाँ पर वापस बैठ जाइए। एक और किसान भाई हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी जो है वो हम बातचीत करते हैं। और आपका नाम मैं जानना चाहूंगी यहाँ पे। मेरा नाम अरुण यादव है जी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? किसान क्रेडिट कार्ड भी अच्छा है, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन वही है कि सब जगह जो रिश्वतबाजी है वो चलती आती। अब कुछ कम होगा बीजेपी की सरकार, लेकिन ऐसा ही है। सरकार जो योजना बना अच्छी बना रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है ये है। और वैसे किसानों का भी बहुतों को पता ही नहीं है कब जमा करना, सही तरीके बताते नहीं, बैंक में जावे वहाँ चक्कर काटते रहो कागजों के लिए, कल आना परसों आना। किसान जी के पास में जितना टाइम नहीं है, जितना उससे ज्यादा उन्हें लगाना पड़ रहा, मजबूरी है उनकी, उन्हें लगाना पड़ रहा। बिल्कुल। तो हमारे कई किसान भाई जो हैं वो जागरूक हैं, कई किसान भाइयों की समस्याएं हैं, लेकिन जहां समस्याएं हैं वहां समाधान भी बिल्कुल होता है। और जितना जल्दी समाधान हमारे किसानों को मिल जाए, उतना जल्दी वो खेती किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। आज हमने नवादा गांव में बात करी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में, और आज के हमारे चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।